अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे 23 क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ में इन सभी का सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर चलिए एक बार और हम रिविजन इसका कर लेते हैं, जिससे आप परीक्षा में इन्हें भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका आंसर यहाँ पर नोट कर लीजिए, थर्ड वाला रहेगा सीमेंट। यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर आप गेस करते हो चलिएगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो में याद कर लिए थे तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, कर्नाटक। इसके बाद अगला यहाँ पर, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पुनः पूर्ति योग्य। अलग है यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण? तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए, सेकंड वाला है स्थानांतरित कृषि के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है? तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा आपका फोर्थ वाला, अभ्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारा से जुड़ा है? तो यहाँ पर इसका आंसर आपको नोट कर लेना है, जो फर्स्ट वाला है श्रीनगर और कन्याकुमारी। उत्तर दक्षिण गलियारा यहाँ पर पूछा गया है, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम, तो इसका आ जाएगा आपका इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे खालिस्तान कहते हैं, तो बंजर भूमि इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, संपूर्ण उत्तरी मैदान, इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से बनाए। और इसके बाद है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। अगला है, कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो सही जोड़ियों में आपका पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज, इसका आंसर यहाँ पर लगा लीजिए महाराजमार्ग, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंद स्वराज, तो इसका आंसर यहाँ पर आपका रहेगा यंग यूरोप। अगला है, चाय, इसका आंसर हो जाएगा असम। पेरियार का हो जाएगा यहाँ पर ब्राजील। इसके बाद सूती कपड़ा वस्त्र का हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइड, और इसका हो जाएगा परिवहन एवं संचार का आपका तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बताना है। पहला देख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर 2 होते हैं, तो आपको यहाँ पर ये नोट कर लेना है। इसके बाद अगला है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दामोदर जो नदी होती है, दामोदर नदी इसका आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी आपको नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को किन वर्गों में बांटा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, सभी को 4 प्रकार में बांटा जाता है, निजी, सरकारी, सहकारी और मिश्रित, इन 4 वर्गों में बांटा जाता है। इसका क्वेश्चन देख लीजिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। अगला देख लीजिए, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये आपको नोट कर लेना है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला है, अपर हाउस किस सदन को कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए, आप सभी को पता भी होगा, राज्यसभा इसका आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है। इसके बाद अगला है, यहाँ पर मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, 2005 आपको देना है, 2005 में लागू किया गया। इसके बाद है, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात तट पर स्थित है,
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं सभी आंसर्स की पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए टेलीग्राम को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल करके रखना है। जैसे ही वीडियो आती है कोई भी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि अब तक आप पिछले पेपर में देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए थे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय में भी बहुत अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं सबसे पहले जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करी जा रही है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टडी मटेरियल आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी जरूरी है वो आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 5, सत्य असत्य बताना है। पहला है सेल और धातुएं जैविक संसाधन हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। अगला है भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ये यहाँ पर सही है। अगला है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, ये यहाँ पर सही है। भारत एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, ये यहाँ पर गलत है। अगला है क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद है मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है, ये आपको बताना है। उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय यहाँ पर पूछे गए हैं। अगला है विदेशी व्यापार से क्या आशय है। इसके बाद सूचना के अधिकार से क्या आशय है, ये आपको बताना है। इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। अगला है वैश्वीकरण क्या है। इसके बाद है एफ्रो अफ्रीकी से क्या आशय है। इसके बाद है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। इसके बाद है पंचांग से क्या आशय है। अगला है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2। इसके बाद अगला यहाँ पर नोट कर लीजिए जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद है आर्थिक विकास से क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। इसके बाद है अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। इसके बाद है जावर कौन थे। इसके बाद अगला है गुटेनबर्ग कौन था। इसके बाद है जैव विविधता क्या है। अगला यहाँ पर नोट कर लीजिएगा संसाधन किसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका आरक्षित वन किसे कहते हैं। अथवा में देख लीजिए भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर है ईस्ट इंडिया कंपनी में ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशुदों को क्यों नियुक्त किया, इसके बारे में आपको बताना है। अगला यहाँ पर औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, इसे आपको समझाना है। इसके बाद धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर लिखिए कोई 3 पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो याद कर लेना है। इसके बाद है लोह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है कोई 3 अंतर। अगला है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। इसके बाद है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। अगला है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। इसके बाद है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको बताना है। और अगला है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को आपको विस्तार से समझाना है। इसके बाद अगला है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। इसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन आपको करना है, इसके बारे में पूछा गया है। अगला है नागरिकों की गरिमा और आजादी से क्या आशय है, ये आपको बताना है। अगला है भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। नोट कर लीजिए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई, कोलकाता, ये आपको दर्शाना है। और अथवा में देख लीजिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन, सिंगरौली, शिवभूमि और खंबात की खाड़ी, तो ये आपको नोट कर लेना है। तो ये आपके यहाँ पर पूरे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहीं पे प्रोवाइड करा दिया है। बाकी सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी